एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे ब्रांच अकाउंटिंग। हम लोग ऑलरेडी एक क्लास हो चुका है ब्रांच अकाउंटिंग का, तो आज बेसिकली हम लोग का दूसरा क्लास होने वाला है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए। और अगर ब्रांच अकाउंटिंग अगर आप लोग आज से देखना स्टार्ट करिएगा ना, तो हो सकता है थोड़ा समझने में दिक्कत हो। तो आप वीडियो 1 देख लीजिए, ब्रांच अकाउंटिंग का क्लास 1 देख लीजिए, समझने में थोड़ा इजी होगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज भी हम लोग जो पिक किए हैं वो एक ईयर का क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग जो करने वाले हैं मेरे मैट का। और एक इम्पॉर्टेंट और बात बता दे रहे हैं कि ये जो PDF है ना, वो हम ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो काइंडली जाके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए और अपने साथ क्वेश्चन को रिफ़र करिएगा ना, तो समझने में थोड़ा आसानी होगा। और एल्स आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है मेरा 9748871661। हम लोग आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक आज जो लिए हैं वो PDF का क्वेश्चन नंबर 22, ये CU BCom ऑनर्स 2001 और 2007 में ईयर में आ चुका है, ठीक है ना। तो हम लोग आज का क्वेश्चन में क्या करेंगे, CU BCom ऑनर्स 2001 एंड 2007, ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में आपको बोला है कि क्या बनाने के लिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट बनाने बोला है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस अज्यूमिंग दैट द सेल्स एट ब्रांच आर ऑन कैश बेसिस, ठीक है ना। तो हम लोग को बनाना होगा, स्टार्ट करते हैं। ये मेरा PDF का क्वेश्चन नंबर 22 है और CU BCom ऑनर्स 2001 और 7 में आ चुका है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इन द बुक्स ऑफ, अगर क्वालिटी समझ में नहीं आ रहा तो अपने तरफ से रिजोल्यूशन को थोड़ा हाई कर लो, समझ में ज़रूर आएगा। लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ HO हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंटिंग, ब्रांच अकाउंट प्रीफर होगा ACCOUNT लिखना, ACCOUNT अकाउंट, ठीक है। हम ऐसे रफ में बता रहे हैं, ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस BD लिखते हैं हम लोग, टू बैलेंस BD लिखते हैं, टू बैलेंस BD लिखते हैं। स्टॉक कितना है हम लोग का, क्वेश्चन में स्टॉक कितना है, देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ ब्रांच अकाउंट, तो ब्रांच अकाउंट बोला बनाने है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक है 30,000, हम लोग लिख दिए, और कुछ नहीं है। टू गुड्स एंड टू ब्रांच, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, टू गुड्स एंड टू ब्रांच कितना है अमाउंट को देखो बाबू, आप लोग 90,000 दिया हुआ है ना, हम लोग 90,000 लिख दिए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सेल्स लिखा हुआ है। क्वेश्चन में बोल दिया, देखो जो सेल हुआ है ब्रांच में वो कैश बेसिस में हुआ है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट रेमिटेंस लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कैश सेल्स। कितना है कैश सेल्स क्वेश्चन में, 1,20,000, 1,20,000 है ना। उसके बाद क्या है, टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस और बाई बैलेंस CD, बस बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। अब ब्रांच बहुत स्कोरिंग है, टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस क्या है, क्वेश्चन में सैलरीज हम लोग लिख दिए। सैलरीज कितना है 10,000। उसके बाद क्या है, अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस कितना है 4,000, इसको हम लोग ऐड करके बाहर कर दिए 14,000, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिसिंग है, यहाँ पे हम लोग को स्टॉक मिसिंग है, स्टॉक नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग को बेसिकली स्टॉक निकालना होगा।
कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, बोल रहा है जो ब्रांच सामान बेचता है वो कॉस्ट प्लस 20% में बेचता है, ठीक है ना। अब मैनेजर को कमीशन मिलेगा, मैनेजर को कमीशन मिलेगा, कितना कमीशन मिलेगा, 5% मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे कुछ वर्किंग कर लेते हैं, चलो वर्किंग कर लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हम लोग लिख देंगे, हेडिंग डाल देंगे। हम बता रहे हैं, पहले हम लोग को वर्किंग को समझना होगा। हम लोग को यहाँ पे लिखना होगा ओपनिंग स्टॉक। हम लोग के पास ओपनिंग स्टॉक है कितना, ओपनिंग स्टॉक हम लोग के पास 30,000 है, ठीक है। ऐड करेंगे, ठीक है ना, ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स टू, या परचेज लिख लेंगे, ये हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, ब्रांच के लिए तो परचेज ही हुआ ना, या कॉस्ट नहीं समझ में आ रहा तो गुड्स सेंड टू ब्रांच भी लिख लो, जो अच्छा लगे। 90,000 इसको ऐड किए, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 1,20,000 आ चुका है, ठीक है। माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल, वही कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड सेल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। हम लोग ये सामान बेचे हैं ना 1,20,000 में। अच्छा, हम लोग जो सामान बेचते हैं वो कॉस्ट प्राइस में बेचते हैं या सेलिंग प्राइस में बेचते हैं, हम लोग सामान तो सेलिंग प्राइस में बेचते हैं, मतलब जो सेल्स है इसमें प्रॉफिट एलिमेंट तो इंक्लूड है। हम लोग को क्या निकालना होगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो 1,20,000 रुपया का हम लोग सामान बेचे हैं उसको बेचने का कॉस्ट कितना है हम लोग का, ठीक है। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेल कितना है 1,20,000 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे बोला जो ब्रांच है वो कमाता है कॉस्ट प्लस 20%, कॉस्ट प्लस 20%, तो इसका मतलब ये होगा 120% इंटू 100 कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 1,00,000। ये इसको इससे माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 20,000। इसको क्या बोला जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। हम लोग हेडिंग डाल देंगे कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, थोड़ा वर्किंग कर देंगे, प्रेजेंटेशन से ही थोड़ा मार्क्स अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, थोड़ा और समझ लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 था, ये वर्किंग नोट नंबर 2 है। अच्छा, बोला है क्वेश्चन में जो ब्रांच है वो सेल करता है गुड्स कॉस्ट प्लस 20%, तो हम लोग कॉस्ट तो मालूम नहीं है, कॉस्ट प्लस 20%, तो कॉस्ट को हम लोग क्या ले लिए 100 ले लिए, ठीक है ना। ऐड करो लोड या करो प्रॉफिट, मतलब एक ही होता है। 100 का कितना 20%, तो कितना हो जाएगा 120, मतलब आईपी बोलो या सेलिंग प्राइस बोलो वो कितने के बराबर हो चुका, 120 के बराबर हो चुका। तो हमको निकालना होगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो ये 1,20,000 का सामान सेल हुआ है इसका सेल का खर्च कितना है, मतलब रियलिटी में 1,20,000 तो मेरा सेलिंग प्राइस है ना, हमको इसका कॉस्ट निकालना है। कंपनी का कॉस्ट कितना है, कंपनी का कॉस्ट है कितना है 1,00,000 है। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक में परचेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है ना, गुड्स सेंड टू ब्रांच ओपनिंग स्टॉक, ये दोनों ऐड किए लेस कर दिए, आया कितना 20,000। तो हम लोग यहाँ पे कितना लिख देंगे 20,000 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग क्रेडिट साइड में 2 आइटम दिखाई दे रहा, हम लोग उसको ऐड कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ और बोला है, मैनेजर को कमीशन मिलेगा, ठीक है ना, मैनेजर को कमीशन मिलेगा, कितना कमीशन मिलेगा 5% बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो 5% किसका, प्रॉफिट आने से पहले। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको ऐड करते हैं, यहाँ पे कितना आ रहा है 1,40,000 आ रहा है, 1,40,000 आ रहा है, 1,40,000 लिख लिए हम लोग। $1,40,000। अब यहाँ पे लिखेंगे कमीशन लिख देंगे, कैसे निकालेंगे, क्रेडिट माइनस डेबिट आएगा 6,000 इंटू 5%, 5% है ना कमीशन, तो कितना आएगा 5% कमीशन 300 आएगा, और यहाँ पे आ गया 5,700।
इसको बोले टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बहुत स्कोरिंग सम्स, बहुत इजी सम्स, कुछ नहीं किया हम लोग, एक छोटा सा वर्किंग किए और हम लोग को सम्स हो चुका। ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी करो। ठीक है, स्टार्ट है। अभी हम लोग जो नेक्स्ट सम्स करने वाले हैं वो CUBCom ऑनर्स 2016 का है। ठीक है ना, ये ऑनर्स का हम लोग एच लिख देते हैं यहाँ पे, ये ऑनर्स में ऑलरेडी आया है सवाल। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी सवाल है। ठीक है, चलो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। हेड ऑफिस ऑफ अ कंपनी एट कोलकाता, ठीक है, इनवाइस गुड्स टू देयर रांची ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20% विद द इंस्ट्रक्शन टू सेल द गुड्स एट कॉस्ट प्लस 40%। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, चलो हम लोग समझते हैं यहाँ पे, पहले इसको प्रैक्टिकली समझेंगे क्या है। ये HO है, HO का मतलब हेड ऑफिस है। हेड ऑफिस कहाँ पे है? हेड ऑफिस ऑफ अ कंपनी एट कोलकाता। ये हेड ऑफिस कहाँ पे है? कोलकाता में है। कंसाइन किया है, गुड्स कंसाइन किया है किसको? कंसाइंड। कंसाइन का मतलब भेजना, भेजा अपने ब्रांच को। ब्रांच कहाँ पे है? रांची ब्रांच। समझना बाबू, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रांची ब्रांच को भेजा है। जो गुड्स, ये जो हेड ऑफिस है रांची ब्रांच को गुड्स भेजा है, ये क्या भेजा है? कॉस्ट प्लस, कॉस्ट प्लस क्या बोला है? 20%, कॉस्ट प्लस 20%। ठीक है, और रांची ब्रांच को इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है। किसके द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया गया है? बोलो जल्दी से, इंस्ट्रक्शन किसके द्वारा दिया गया है? हेड ऑफिस के द्वारा, कि सामान आपको बेचना होगा कॉस्ट प्लस 40% में। मतलब इंस्ट्रक्शन टू, क्या बोला है यहाँ पे? टू सेल गुड्स एट कॉस्ट प्लस 40%। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, हमको समझना होगा। ये हेड ऑफिस कोलकाता में है, अब ब्रांच कहाँ पे है? रांची में है। हेड ऑफिस रांची को भेजा है कॉस्ट प्लस 20%। ठीक है, कॉस्ट तो हमको मालूम नहीं है। जब हम लोग को कॉस्ट मालूम नहीं होता तो लेट द कॉस्ट प्राइस बी 100, हम लोग कॉस्ट प्राइस को क्या मानेंगे? 100 मानेंगे। अब रांची को इंस्ट्रक्शन गिवन, समझ में आया? इंस्ट्रक्शन दिया है कोलकाता हेड ऑफिस कि आपको बेचना होगा कॉस्ट प्लस 40%। ये दो सेंटेंस अलग अलग है। ठीक है, अब हम लोग सम्स को सॉल्व करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, हम लोग अच्छा इसको हटा देते हैं, क्लियर कर देते हैं इसको समझना है डायग्राम, ताकि ये जो लाइन है आपको दिक्कत ना हो। तो हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। ये CUBCom ऑनर्स का 16 का सम्स है, बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है, और हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। हम लोग फॉर्मेट बना लेंगे, ठीक है ना? फॉर्मेट बना लेंगे, क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ, सर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक्स में बना रहे हैं? इन द बुक्स ऑफ कोलकाता हेड ऑफिस, इन द बुक्स ऑफ HO, ब्रैकेट में लिख देंगे कोलकाता। हेड ऑफिस कहाँ है? कोलकाता में। रांची ब्रांच अकाउंट, रांची ब्रांच अकाउंट, ये हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ कर लिए। ठीक है, ये हम लोग का डेबिट साइड है, ये हम लोग का क्रेडिट साइड है। ठीक है, अब क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है? इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है बाबू, हम लोग लिखते हैं। ये मेरा मैथ का क्वेश्चन नंबर 24 है। चलो स्टार्ट करते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक, तो टू ओपनिंग स्टॉक हम लोग कैसे लिखते हैं? टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD में जल्दी से बताओ कितना है? स्टॉक दिया हुआ है सिर्फ, कितना है स्टॉक? 36,000। अब अगेन एक चीज़ इन्फॉर्मेशन समझना होगा, ये किस में भेजा है? अभी तो हम डायग्राम में बताए थे ना, जो हेड ऑफिस हम लोग का कोलकाता में, वो अपने ब्रांच रांची को भेजा है सामान कॉस्ट प्लस 20%।
ठीक है ना। तो इसमें मतलब ये इनवॉइस प्राइस में भेजा है, तो हम लोग क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय स्टॉक रिजर्व, बाय स्टॉक रिजर्व। हम लोग लोडिंग हटाएंगे, चलो हम लोग समझते हैं लोडिंग कैसे हटाएंगे। यहाँ बोर्ड में देखो, ध्यान दो, यहाँ हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, वर्किंग नोट नंबर लिख लेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1 है हम लोग का। बोल रहा है कॉस्ट प्लस, ऑलवेज ध्यान देना होगा, फोकस करो। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट प्लस 20%। तो वी डोंट नो द कॉस्ट, हम लोग क्या मानेंगे, लेट द कॉस्ट प्राइस बी 100। कॉस्ट प्राइस को 100 मान लिए, कॉस्ट प्राइस मेरा 100 है, ऐड क्या किए इसमें लोड, लोड का मतलब प्रॉफिट एलिमेंट कितना है, कॉस्ट का कितना परसेंट है। अगर कॉस्ट मेरा 100 है, 100 का 20% तो 20 ही होता है, ठीक है। तो लोड मेरा हो गया 20, इसको ऐड किए आ गया 120। ये आईपी हुआ, आईपी का मतलब इनवॉइस प्राइस या सेलिंग प्राइस समझने के लिए लिख लेते हैं। तो अब हम लोग को समझना होगा ये 36,000 में कितना परसेंट इंक्लूड है। ये 36,000 बराबर है 120 का, तो 20 के बराबर कितना होगा, चलो लिखते हैं 36,000। ये किसके इक्विवेलेंट है, 120, तो 20 के बराबर कितना होगा, 6,000 होगा। कैलकुलेट करो खुद से। ये 36,000 तो आईपी के बराबर है ना, ये 36,000 आईपी के बराबर है। हमको निकालना क्या है, इसमें लोडिंग कितना है जो सर्कल किए, इसीलिए हम लोग 20 से मल्टीप्लाई किए। क्लियर है, ये 20 लिखे हम लोग, 20 से किए, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद क्या है, गुड्स सेंड टू ब्रांच। चलो गुड्स सेंड टू ब्रांच लिखेंगे यहाँ पे डेबिट साइड में, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये भी आईपी में है, 1,08,000। अब यहां पे भी लिखेंगे बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, लोडिंग, ठीक है। लोडिंग कितना निकालेंगे, 1,08,000। अगेन ये आईपी पे है, मतलब 120 पे, 120 इंटू 20 कितना आया, 18,000 हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। चलो उसके बाद क्या बोला है, कुछ एक्सपेंसेस है, सेल्स है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, अच्छा रेमिटेंस लिखेंगे, ऐसे एरो दे रहे हैं समझाने के लिए, आप लोग को एरो देना नहीं है, ठीक है। सेल्स कितना बोलो, 1,68,000। $1,68,000 सेल्स है, ठीक है। आगे क्या बोला है, क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात बोला है, क्लोजिंग स्टॉक कुड बी असर्टेन, द ब्रांच मैनेजर इज कमीशन मिलेगा 5% ऑन द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ये भी इंफॉर्मेशन है। अच्छा, और दूसरा बोला है जो हेड ऑफिस है, मतलब हेड ऑफिस कौन है, कोलकाता है, कोलकाता जो हेड ऑफिस है वो रांची ब्रांच को सामान भेजा कॉस्ट प्लस 20% विद द इंस्ट्रक्शन टू सेल द गुड्स एट कॉस्ट प्लस 50% ऑन कैश बेसिस ओनली। अच्छा, जो सेल है वो टोटल क्या है हम लोग का, ये 1,68,000 क्या है, कैश सेल्स है, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना होगा, क्लोजिंग स्टॉक निकालना बहुत ज़रूरी है, वो मिसिंग है क्वेश्चन में। लिख देंगे बाई बैलेंस सी डी, बाई बैलेंस सी डी, यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक, स्टॉक हम लोग को निकालना होगा। तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो हम लोग सेम इससे पहले जो वर्किंग किए थे वही वर्किंग को फॉलो करेंगे। चलो यहाँ पे लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, हम लोग क्या करेंगे ना, कॉस्ट में वर्किंग कर लेंगे, ठीक है ना। तो ओपनिंग स्टॉक ये 36,000 है, डिवाइडेड बाई ये कितने के बराबर है, 120। हमको तो कॉस्ट चाहिए, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आया, 30,000, ठीक है। इसमें ऐड करेंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना है, 1,08,000
ये कितने के बराबर है, आईपी है 120 इंटू 100, हमको कॉस्ट चाहिए देखो, इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई करें, कितना आया 90,000, 90,000 सेम पिछली तरीके का तरह हो गया। ठीक है, ऐड करो 1,20,000 हो चुका है। ठीक है, माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब होता है जो सेल किए उसको कॉस्ट कितना है, तो सेल कितना किया 1,68,000 में। अच्छा, यहाँ एक बात समझना होगा, हेड ऑफिस ने ब्रांच को इंस्ट्रक्शन दिया था कि आपको बेचना है गुड्स कॉस्ट प्लस 40%, मतलब ये कितने के इक्विवेलेंट है, ये किसके इक्विवेलेंट है, 140 के बराबर है। तो हमको चाहिए 100 कितने के बराबर आएगा, कितने के बराबर आ रहा है, 1,20,000 के बराबर आ रहा है, 1,20,000 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नील आ जाएगा, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बचा नहीं है। ठीक है, तो एक चीज़ समझना होगा हम लोग को कि हम पहले ही बता दिए थे, जो ब्रांच को बोला गया है, हेड ऑफिस के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको सामान बेचना है कॉस्ट प्लस 40%, तो मतलब ये 1,68,000 किसके बराबर होगा, किसके इक्विवेलेंट होगा, 140 के बराबर होगा। तो 1,68,000 डिवाइडेड बाई 140 इंटू 100, तो मतलब जो सामान बेचे उसका दाम कितना है 120, 1,20,000, डिफरेंस निकाल ले, जीरो आ रहा है, तो क्लोजिंग स्टॉक कुछ बचा नहीं है। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे नील लिख देंगे सी नोट 2, सी वर्किंग नोट 2। ठीक है, तो इसका वर्किंग नोट नंबर 2 बना देंगे यहाँ पे, ऐसे हम लोग वर्किंग नोट बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस है क्या क्वेश्चन में, तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, क्या क्या एक्सपेंसेस है, चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में एक्सपेंसेस क्या क्या बाबू, जल्दी से बोलो। ये सीबी कॉम ऑनर्स है, सम्स नंबर मैट का कितना नंबर है, ये 24 नंबर है। चलो एक्सपेंसेस, सैलरीज है, कितना है सैलरीज, 10,000 है। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस 4,000, बाहर कितना जाएगा 14,000। ठीक है, उसके बाद कमीशन मिलेगा, टू कमीशन किसको मिलेगा, कितना किस पे मिलेगा, प्रॉफिट पे मिलेगा ना। तो ऐड करो, क्रेडिट साइड में कितना आ रहा है, क्रेडिट साइड में ऐड करो, डेबिट साइड से माइनस करो। अच्छा, हम भी कर लेते हैं बाबू, आप लोग करो जल्दी से, हम लोग करते हैं 6,000, उसके बाद 18,000, उसके बाद 1,68,000, कितना आ रहा 192, यहाँ पे 192 आया, क्रेडिट साइड में लिख देंगे 1,92,000। चलो, ये क्रेडिट का टोटल है, डेबिट से माइनस करो 1,92,000, 1,92,000 माइनस करेंगे 36,000, माइनस करेंगे 1,08,000, माइनस करेंगे 14,000, कितना आ रहा 34,000। तो अब हम लोग लिखेंगे 34,000 का कितना परसेंट, 5%, 1,700 माइनस कर दीजिए 3,00,000, इसको क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, बहुत इजी सम्स था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सम्स भी है, फोकस करेंगे समझ में आ जाएगा। जल्दी से कॉपी करो अपने तरफ से, जल्दी से कॉपी करो इसको। अभी हम लोग सम्स लेंगे, ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है, मेरा मैथ का क्वेश्चन नंबर 25 है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है, यहाँ पे बहुत सारा डेटा मिसिंग है, तो हम लोग पहले इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड पर्टिकुलर्स रिलेट टू न्यू दिल्ली ब्रांच
अच्छा, न्यू दिल्ली ब्रांच का है, तो लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ HO हेड ऑफिस न्यू दिल्ली ब्रांच अकाउंट। ये हम लोग का डेबिट साइड हो चुका, ये हम लोग का क्रेडिट साइड हो चुका, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना बहुत इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, हम लोग को बहुत इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करना होगा, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। अच्छा, जो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ हम लोग पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, लिखते हैं टू बैलेंस BD। चलो लिखते हैं टू बैलेंस BD कितना है, स्टॉक कितना है हम लोग का, स्टॉक कितना है 50,000, लिख दिए 50,000। उसके बाद हम लोग का डेटर कितना है, हम लोग का डेटर 70,000 है। अच्छा, उसके बाद क्या है, पेटी कैश है, पेटी कैश कितना है 250। इसको ऐड कर देंगे हम लोग, कितना आएगा 7 3 10 2 12, 1,20,250। ठीक है, 1,20,000, 1,20,250। चलो लिख दिए। और क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, यही चीज़ हम लोग को क्लोजिंग में दिया हुआ, क्लोजिंग में लिख देंगे। और यहाँ पे और कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालना होगा, टू गुड्स एंड टू ब्रांच निकालना होगा, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। अच्छा, पहले कुछ वर्किंग कर लेते हैं हम लोग, कुछ गुड्स एंड टू ब्रांच हम लोग कैसे निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम लोग को क्या बोला गया है, एक फॉर्मूला है, हम लोग पहले वो समझते हैं। फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस GP इज इक्वल टू COGS, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, परचेज मतलब क्या हो वाई, माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू COGS, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स माइनस GP भी करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, और ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग करेंगे तब भी COGS आएगा। तो सेल्स कितना है, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो ब्रांच है वो सेल किया है गुड्स 5,50,000, और जो सामान बेचा गया है 25% ऑन कॉस्ट में, ठीक है ना। तो कॉस्ट कितना है, हम लोग यहाँ वर्किंग कर लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 5,50,000। इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट एलिमेंट, प्रॉफिट कितना है 5,50,000 पे कितना परसेंट बोला है, 25% बोला है, ठीक है। 5,50,000 पे 25% ऑन कॉस्ट में निकालो, कितना आया निकालो, 5,50,000 का 25%, 5,50,000 का 25%, 1,37,500 आया है, 1,37,500 ऐड कर दिए 1,37,500। ये सेल कितना हुआ 6,87,000, 6,87,500, ठीक है। जब ये चीज़ हम लोग सेल में बैठा देंगे, कितना 6,87,500 माइनस करेंगे GP कितना है हम लोग का, प्रॉफिट तो कितना है हम लोग का, प्रॉफिट तो यही है ना, कितना है प्रॉफिट 1,37,000, 1,37,500। ओपनिंग स्टॉक कितना है 50,000। परचेज का मतलब यहाँ पे क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है। परचेज का मतलब कॉस्ट गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच को मतलब हमको पता नहीं, हम उसको परचेज लिख रहे हैं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। देखो क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 75,000, ये इक्वेशन हो चुका, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत छोटा सा एक इक्वेशन आ चुका है,
बस हम लोग को नंबर को एक तरफ कर देंगे, परचेस को एक तरफ, हम लोग को मिसिंग फिगर निकल जाएगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच निकल जाएगा। ठीक है, तो एक लाइन में आ जाएगा कैलकुलेशन में, गुड्स सेंड टू ब्रांच कैसे निकलेगा, हम लोग क्या करेंगे, इस सब को एक तरफ ले आएंगे। कैसे, 6,87,500 माइनस 1,37,500, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 50,000 अब प्लस 75,000। देखो ये इक्वल्स टू के इधर है माइनस में, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देयरफॉर गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना आ रहा है हम लोग का, 6,87,500 से माइनस करें 1,37,500, माइनस करते हैं 50,000, अब प्लस करें 75,000, कितना आ चुका है, 5,75,000। ये मिसिंग था, ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग था तो हम लोग लिख लिए यहाँ पे, कितना लिख दिए, 5,75,000 लिख दिए। उसके बाद चलो आगे चलते हैं हम लोग, और क्या मिसिंग है, हम लोग को यहाँ पे लिखना होगा बाई बैंक अकाउंट ना, बाई बैंक अकाउंट लिखना होगा। यहाँ पे हम लोग याद होगा तो फॉर्मेट में ऑलरेडी हम जब पहला वीडियो में हम लोग आपको बताए थे, यहाँ पे दो चीज़ आएगा, रेमिटेंस में क्या चीज़ आता है, दो चीज़ आता है। बाई बैंक अकाउंट रेमिटेंस में मतलब जो ब्रांच ने हेड ऑफिस को क्या क्या पैसा दिया होगा, सबसे पहले कैश सेल्स दिया होगा, कैश सेल्स दिया होगा और कलेक्शन फ्रॉम डेटर। अच्छा, क्वेश्चन में कैश सेल्स ऑलरेडी दिया हुआ है। कैश सेल्स कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो कैश सेल्स दिया हुआ 1,50,000। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लिया हम लोग 1,50,000। अब कलेक्शन फ्रॉम डेटर के लिए तो अभी हम लोग को कौन सा अकाउंट बनाना होगा, डेटर अकाउंट बनाना होगा, तभी वहाँ से कलेक्शन फ्रॉम डेटर निकलेगा। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, हम लोग इसको यूटिलाइज करेंगे और यहाँ पे डेटर अकाउंट बनाएंगे। तो बना रहे हम लोग ब्रांच डेटर अकाउंट। अब वो देखो जल्दी से, विजिबिलिटी है मुन्ना, देखो दिखाई दे रहा है। अच्छा, हम बार बार बोले थे ब्रांच अकाउंट बनाने का, ब्रांच डेटर अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है सर, तीन चीज में से कोई भी चीज मिसिंग रहेगा तो हम लोग ब्रांच डेटर अकाउंट बनाएंगे। पहला क्या है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर अकाउंट, कलेक्शन फ्रॉम डेटर अकाउंट। देखो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर दिया हुआ है, लेकिन कलेक्शन फ्रॉम डेटर नहीं दिया हुआ। तो जब कलेक्शन फ्रॉम डेटर नहीं है तो हम लोग कहाँ से बनाएंगे, इसको डेटर अकाउंट बना के बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, इसे हम लोग टी फॉर्म में बना देते हैं, लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी कितना होगा हम लोग का, 70,000। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे टू क्रेडिट सेल। क्या लिखेंगे, क्रेडिट सेल। देखो हम लोग को यहाँ पे जो आया है टोटल सेल है, ये क्या है, टोटल सेल है, समझने का कोशिश करो। टोटल सेल ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल सेल। टोटल सेल का फॉर्मूला क्या है, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल इज इक्वल टू टोटल सेल। ठीक है ना, तो एक फॉर्मूला और है, हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे है, दिखाई दे रहा। चलो टोटल सेल कैसे आता है, टोटल सेल कैसे आता है, कैश प्लस क्रेडिट, कैश प्लस क्रेडिट। ये टोटल सेल्स कितना है, 6,87,500 इज इक्वल टू कैश प्लस क्रेडिट। अब हमको मालूम है कैश कितना है, 1,50,000, तो प्लस क्रेडिट कितना होगा, तो बस बहुत आसान है हम लोग को। ठीक है ना, ये इधर आ जाएगा, क्रेडिट सेल हम लोग निकाल लेंगे। देयरफॉर क्रेडिट सेल कैसे आएगा, 6,87,500 माइनस 1,50,000, बोलो कितना आया, 5,37,500। देखो इतना आया, 5,37,500। तो हम लोग क्या किए, 6 लाख, जल्दी से बोलो, 6,87,500 से माइनस कर दिए 1,50,000, आया कितना, 5,37,500। तो यहाँ पे लिख देंगे
ठीक है, ये भी वर्किंग नोट नंबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर 2। देखो कैसे आया, 5,37,500 लिखेंगे, 5,37,500 लिख दिए। ये 500 है, अगर दिक्कत हो रहा हम इसको फिर से बना देते हैं, 5,30,000, ठीक है, 37,500। उसके बाद डेटर अकाउंट में और क्या आता है, बैड डेप आता है, क्रेडिट साइड में बैड डेप लिखते हैं, डिस्काउंट अलाउड लिखते हैं। क्वेश्चन में तो कुछ दिया ही नहीं है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस CD लिख देंगे। बाई बैलेंस CD कितना है, 90,000 है, तो ये क्या आ जाएगा हम लोग को, बाई बैंक अकाउंट कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर कितना निकला, निकालो, ऐड करो, 70,000। डेटर का क्लोजिंग बैलेंस कितना है क्वेश्चन में, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है बाबू 95,000, सॉरी यहाँ पे 95,000 होगा ना, चलो 70,000, 5,37,500 कितना आया, 607,500। यहाँ पे भी वही अमाउंट लिखेंगे, 607,500 माइनस करो, कितना माइनस करेंगे, 95,000 कितना, 5,12,500, 5,12,000। अब वो याद कर लो, डेटर अकाउंट हम लोग क्यों बनाएंगे, अगर हम लोग का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और कलेक्शन फ्रॉम डेटर ये मिसिंग रहेगा तो डेटर अकाउंट बना के हम लोग को बनाना होगा। तो 5,12,500 कहाँ लिखेंगे, 5,12,500, 5,12,500, इसको ऐड करो, 6,62,500 हो चुका सर। अब क्रेडिट साइड में यहाँ पे क्या आएगा, बाई बैलेंस CD, क्या आएगा बाई बैलेंस CD में, बोलो, स्टॉक आएगा, डेटर आएगा और पेटी कैश आएगा। तो हम लोग फिगर लिखते थे क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। चलो स्टॉक दिया हुआ 75,000 ऐड करो, डेटर कितना दिया हुआ है 95,000, उसके बाद पेटी कैश कितना दिया 120, इसको बाहर कर देंगे हम लोग, 1,40,120। हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं, 75,000, 95,000 और 120, 1,40,000 नहीं है, 95,000 है ना, 75,000, 95,000 और 120, हाँ 170 आ रहा है ना, 1,70,000, 120। अब तो कुछ रहा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे क्रेडिट साइड को। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू एक्सपेंस लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। अच्छा, एक्सपेंस के लिए हम लोग को क्या बनाना होगा, हम लोग को पेटी कैश अकाउंट बनाना होगा, ठीक है ना। तो पहले एक काम करते हैं, इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, इसको ऐड करो, 6,62,000, 6,62,500 कितना है ऐड करके, 8,32,620, 8,32,620। अब हम लोग को यहाँ पे है थोड़ा विजिबिलिटी है, देखो यहाँ पे, तो हम लोग क्या बना देंगे, पेटी कैश बना देंगे, ठीक है। तो चलो पेटी कैश यहाँ बना देंगे हम लोग, पेटी कैश, लिखेंगे टू बैलेंस BD। बताओ ओपनिंग बैलेंस कितना है पेटी कैश का, आप तो देख के बोल सकते हो, ओपनिंग बैलेंस 250 है, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस कितना है, देखो वहां लिखा हुआ क्रेडिट साइड में 120, लिखेंगे बाई बैलेंस CD, क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस CD कितना लिखेंगे 120। और एक लाइन हम पढ़ ले क्वेश्चन में, जल्दी से ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है क्वेश्चन में, बोला है
कि पे ब्रांच स्पेंड मतलब ब्रांच ने खर्चा किया है 30,000 फॉर सैलरी, 12,000 फॉर रेंट और 8,000 फॉर पेटी एक्सपेंसेस। मतलब ब्रांच ने खर्च किया है, तो खर्च अगर हम खर्च किए हैं, हम पेमेंट किए हैं एक्सपेंस का, तो उसका जनरल एंट्री क्या होता है, क्या होता है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये तो कैश ही बुक है, पेटी कैश मतलब कैश बुक। तो इसका हम कहाँ पे पोस्टिंग करेंगे, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बाई एक्सपेंस अकाउंट। कितना? 8,000। तो कितना आ जाएगा? 8120 माइनस करो टू HO 7,800। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 7,870। यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। माइनस करो, 1,29,500। यही आंसर? अच्छा, जल्दी से तो कॉपी करो, जल्दी से लिखो बाबू अपनी तरफ से। कोई डाउट होगा तो बोलना, ठीक है? तो हम लोग उसको बैलेंसिंग करेंगे। देखो आई थिंक हम कोई चीज़ छूटा तो नहीं है, एक बार अपने तरफ से देख लो। वो सैलरीज बोलो, सैलरीज कितना है? सैलरी से क्या हम लोग का ये डस्टर का है, तो सैलरीज कितना है? 30,000। अच्छा 30,000। अच्छा टू बैंक अकाउंट सैलरी कितना बाबू? 30,000। 30,000 सैलरी। आगे बोलो। रेंट है 12,000। रेंट 12,000 है। अब पेटी एक्सपेंसेस हम लोग कितना निकालनी है? 8,000। उसका बैलेंसिंग फिगर था 7870। हाँ 7870। सबको ऐड करना है, बाहर करना है। जल्दी से ऐड करो, बताओ कितना आ रहा है? 30,000 प्लस 12,000 प्लस 7870 49,870 करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है? तो 662,500 प्लस 170,120, ठीक है? आया 832,620 माइनस 120,250 माइनस 5,75,000 माइनस 49,870 कितना आया? 87,500, ठीक है? हम लोग इसको एक बार बता देते हैं कैसे हम लोग किए, क्या क्या किए। देखो यहाँ पे बेसिकली हम लोग का ना क्या क्या मिसिंग था, हम वो उसमें टिक कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? हम लोग को ये वाला मिसिंग था, कलेक्शन फ्रॉम डेटर मिसिंग था, हम लोग को गुड्स सेंड टू ब्रांच मिसिंग था, और ब्रांच कितना पैसा दिया है वो मिसिंग था। ये 3 इन्फॉर्मेशन मिसिंग था, ये 1 2 3 इन्फॉर्मेशन मिसिंग था। तो हम लोग कुछ वर्किंग किए, देखो यहाँ पे वर्किंग है। तो सबसे पहले हम लोग क्या वर्किंग निकाले हैं? हम लोग गुड्स सेंड टू ब्रांच निकाले हैं, ठीक है ना? गुड्स सेंड टू ब्रांच, उसके लिए हम लोग को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था 5,50,000। इसमें प्रॉफिट बोला था, हम लोग जो सामान बेचे हैं टोटल बेचे हैं 5,50,000, 25% प्रॉफिट में। तो इसको ऐड कर दिए, सेल आया। ये सेल, ये वाला बाबू, ये वाला चीज़ आपको थोड़ा सा समझना होगा। सेल्स माइनस जीपी इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स दिया था बैठा दिए थे, जीपी इतना आया बैठा दिए, ओपनिंग स्टॉक है 50,000 बैठा दिए, परचेज तो निकालना ही है, क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ 75,000। इसको प्लस माइनस करके हम लोग निकाले गुड्स एंड टू ब्रांच 5,75,000, 5,70,000 हम लोग बैठा दिए। यहाँ तक समझ में आया? अब हम लोग को निकालना होगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर। हम बार बार बोले कलेक्शन फ्रॉम डेटर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर। ये 3 चीज़ क्वेश्चन में अगर मिसिंग रहेगा तो हम लोग को डेटर अकाउंट बनाना होगा। डेटर अकाउंट बना के ये 3 चीज़ हम लोग को फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग डेटर अकाउंट बनाए, लिखे टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी कितना है? 70,000 रुपया। बाई बैलेंस सीडी लिखे, बाई बैलेंस सीडी कितना? 95,000। ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था। और हम लोग को निकालना होगा क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल कैसे निकालेंगे? देखो तो एक फॉर्मूला होता है, हम इसको लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं, ये सेपरेट है, ठीक है ना? ये सेपरेट है। यहाँ से देखो
टोटल सेल का फॉर्मूला है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल इज इक्वल टू टोटल सेल। कैश सेल, टोटल सेल्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 6,87,500, कैश सेल्स दिया हुआ है 1,50,000, तो बैलेंसिंग फिगर हम लोग क्रेडिट सेल नहीं निकाल लेंगे, हाँ आराम से निकाल लेंगे 5,37,500। ये फिगर को इधर हम लोग पुट कर दिए, इन दोनों को ऐड किए, क्लोजिंग फिगर से माइनस किए, 5,12,500, 5,12,500 हम लोग का बैलेंसिंग फिगर आया। ये बैलेंसिंग फिगर हम लोग इधर लिख दिए, इन दोनों को ऐड करके बाहर कर दिए। अब हम लोग को निकालना होगा पेटी एक्सपेंसेस। पेटी एक्सपेंसेस ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है और बोला है ब्रांच खर्च किया है 8,000, तो उसको पैसा कितना मिला था। अगर ब्रांच अपने तरफ से 8,000 रुपया खर्च किया है तो उसको हेड ऑफिस से पैसा कितना मिला था 7,870। उसके पास एक साल का शुरू में 250 था, आखिर में बचा 150, तो हम लोग लिख दिए 7,870, यहाँ पे लिख दिए, इसको ऐड किए बाहर कर दिए। बहुत इजी सम्स है और बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है, आने का चांसेस है। वीडियो को पॉज करिए, अपने तरफ से अगर आपने लिखा नहीं है तो उसको लिख लीजिए, ठीक है। चलो, तो अभी हम लोग ये सम्स का बोला था ब्रांच अकाउंट बनाने, हम लोग ब्रांच अकाउंट बना दिए। अब आपको क्या बोला है इसी का ट्रेडिंग पीएल बनाने के लिए, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे इसी का अगर क्वेश्चन में बोलेगा ट्रेडिंग पीएल बनाने तो वो कैसे बनाएंगे। हम यहाँ पे छोटा सा स्पेस लगेगा, हम इसी को मिटा दिए, आपको दिखा रहे हैं ट्रेडिंग पीएल कैसे बनेगा, बहुत ईजी है, ठीक है। अच्छा, हम लोग आपको बताए थे पहले वीडियो में कि जो ब्रांच अकाउंट होता है ये डिपेंडेंट ब्रांच का हम लोग डेटर सिस्टम का सम्स कर रहे हैं। इसमें होता क्या है, जो हेड ऑफिस है वो डिपेंडेंट ब्रांच का, ठीक है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद ही मेंटेन करेगा। तो यहाँ पे बहुत मतलब अकाउंट बनाने का उद्देश्य ऑब्जेक्टिव यही होता है फाइनेंशियल रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाया जा सके। तो जो ब्रांच होगा, जो हेड ऑफिस होगा ना, वो कुछ ये फॉर्मेट में मतलब लिमिटेड अकाउंट मेंटेन करना चाहता है। लिमिटेड अकाउंट मेंटेन करने के लिए मतलब जो हेड ऑफिस है वो लिमिटेड अकाउंट मेंटेन करके ब्रांच का फाइनेंशियल रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाएगा। फाइनेंशियल रिजल्ट क्या होता है, जिससे हम लोग को प्रॉफिट का पता लगे। फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है, जिससे एक स्टेटमेंट होता है फाइनेंशियल पोजीशन, बेसिकली उसको बैलेंस शीट बोला जाता है, पता चलता है कि कितना एसेट्स कितना लायबिलिटी है। तो हम लोग बनाएंगे, अगर क्वेश्चन में बोलेगा क्या बनाने, जो बोलेगा वही बनाएंगे, ठीक है ना। तो बोला है ट्रेडिंग पीएल बनाने के लिए, ठीक है ना, तो हम लोग लिख देंगे ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग पीएल ही बना देंगे इसका। अब एग्जाम में अगर ब्रांच अकाउंट बोलेगा तो ऐसे बनाएंगे, ट्रेडिंग पीएल बोलेगा तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है। चलो, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। अब हम लोग लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक कितना है हम लोग का 50,000 लिख दिए। टू परचेज या गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना है 5,75,000, ठीक है। और क्या है सर, एक्सपेंसेस है, तो क्रेडिट साइड में आता है हम लोग का बाई सेल। सेल का मतलब कैश प्लस क्रेडिट, हम लोग टोटल सेल लेते हैं। तो कैश सेल्स कितना है 1,50,000, क्रेडिट सेल कितना है हम लोग का 5,37,500। अगर इसको ऐड करेंगे जो टोटल आएगा वो टोटल सेल्स तो हम लोग का है ना 6,87,500, तो 6,87,500, 6,87,500, ठीक है। ये हो चुका है हम लोग का, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है हम लोग का, देखो स्टॉक कितना है 75,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 75,000, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ता है एक्सपेंसेस, जो जितना एक्सपेंसेस है टू सैलरी। एक्चुअली हम ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकाले, ट्रेडिंग पे पीएल एक में बना लेते हैं, ठीक है ना। टू सैलरी, टू रेंट, टू पेटी एक्सपेंसेस, ठीक है ना। तो सैलरी कितना है 30,000, रेंट कितना है 12,000, पेटी एक्सपेंसेस है 8,000। लिखो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आया, टू नेट प्रॉफिट कितना आया बोलो।
माइनस करो क्रेडिट 87,500। देखो इसको ऐड करने से कितना आ रहा बताओ? 7,62,500। एक बार फिर से चेक कर लो। 7,62,500, 7,62,500 हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। 6,87,500 प्लस 75,000, 7,62,500 माइनस 50,000 माइनस 5,75,000 माइनस 30,000 माइनस 12,000 माइनस 8,000। आंसर आया 87,500। 87,500 दोनों आंसर सेम है, लेकिन मेथड अलग है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या बोलेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बाबू आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो काइंडली अगर आपको समझ में आ रहा है, आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।